चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है, तो वो जान लीजिए। आपको जो 1,88,000 यानी कि 2 लाख फी जो पे करने होंगे, अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। LNMU ने ये जारी कर दिया गया है कि अब फी 1,15,000 से ज़्यादा 1 रुपया भी प्राइवेट कॉलेज हो या कोई भी कॉलेज हो जिसकी फ़ी 2 लाख रुपए है, वो नहीं ले सकते हैं। इसलिए आपको अपने पॉकेट से अब अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन होता है तो 2 लाख रुपए की झंझट अब नहीं रहे। इसको आपको 2 साल के लिए पे करना पड़ेगा, यानी कि 1,15,000 ही आपको फी लगेंगे। अब ज़्यादा फी नहीं लगने वाले हैं। तो चलिए आइए हम कुछ बातों को जान लें कि आपको डेट्स 1 यानी कि डेट फॉर द राउंड 1 यानी कि राउंड 1 में आपको करना क्या क्या होगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये बात पता नहीं, कि पूछ रहे थे कि मैम कब डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, कब डॉक्यूमेंट एडमिशन लिस्ट रिलीज होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट यहाँ पे देखिए पोस्टपोन लिखा है, ये कल हो सके तो हो जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि हाँ कल भी होगा या नहीं। लेकिन हाँ, एक उन्होंने पेपर में ऐसा निकाला था तो एक एजम्पशन तो हम लोग लगा ही सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, पहला आपका क्या होगा, स्टार्ट ए चॉइस फिलिंग पेमेंट ऑफ द काउंसलिंग फी फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। यानी कि आप जब जिस कैटेगरी के हैं, अगर जनरल है तो आप 1,000 रुपीज़ आप करोगे, के नहीं 1,000 रुपीज़ करोगे, यानी कि 1 के। अगर आप EWS हो, OBC हो, EBC हो तो आपको टोटल 750 रुपये फ़ी पे करने हैं, ठीक है। अगर आप SC और ST 2 कास्ट के हो तो आपको 500 रुपये फ़ी पे करने हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, इतने आप काउंसलिंग फी करोगे, उसके बाद जो भी होगा काउंसलिंग में उसमें चॉइस फिलिंग करोगे, यानी कि जिस कॉलेज आपको, जो कॉलेज मान लीजिए कि आपको PU चाहिए, PU में पटना वुमेंस कॉलेज चाहिए, PWC चाहिए यानी कि पटना वुमेंस कॉलेज चाहिए, तो आपको यहाँ पे उस कॉलेज के आगे आप 1 लगाओगे। पहले जो आपको कॉलेज पसंद होगा वो सारे कॉलेज कर लेना, बाद में कुछ ऐसे कॉलेज चुनना जिसका रेटिंग आपको 4 स्टार से ज़्यादा हो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा उस कॉलेज में, उसके बाद जिस कॉलेज की रेटिंग आपको 4 स्टार दिखाई देती है, 4 स्टार से ज़्यादा या 4 स्टार के आसपास, तो उस कॉलेज को आप चूज कर देना, यानी कि आपके नंबर। और मैं आपको बता देती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज किनको किनको मिल सकता है। वैसे अगर आप पटना के हो गए स्पेशली, तो आपको 90+ अगर मार्क्स रहेगा तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे, उसमें भी कम ही चांस दिखते हैं, क्योंकि 111 नंबर टॉपर है, यानी कि उससे पीछे इन दोनों के बीच में बहुत सारे बच्चे होंगे। जैसा इसमें हो सकता है कि लगभग 38, वैसे पोलिंग के हिसाब से 38% बच्चे इसमें हैं, तो 38% समझ रहे होंगे कितने सारे बच्चे होंगे। फिर अगर आपका मार्क्स, अगर मैं कहती हूँ कि 80 यानी कि 90 से बेलो है, यानी कि 90 भी है और 90 से बेलो है, जितने भी हों, तो आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज मिलने की उम्मीद है, या सेमी गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशंस कॉलेज भी मिलने की उम्मीद है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता है, जैसे कि AN कॉलेज हुआ, इन सब की तरह कॉलेज आपको मिल जाता है, तो आपके लिए बेनिफिट होता है। अगर आपको सेंट जेवियर कॉलेज में मिल जाता है तो उसका भी रेटिंग काफ़ी बेटर है, या आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी भी, तो ये भी काफ़ी बेटर कॉलेज है। और फिर अगर हम बात करते हैं कि जो भी 90+ वाले बच्चे हैं और अपने जैसे कि रोहतास है, मुंगेर है, औरंगाबाद है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, इन सब में नालंदा जिला के हैं बहुत सारे लोग, तो समस्तीपुर, सिवान, ETC बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उन सबको अपने अपने ज़िले में अगर आप 90+ लाए हो तो आपके ज़िले में मिलने की उम्मीद है आपको कॉलेज। इसलिए आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं, ये मत सोचिए कि आपका कॉलेज नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है तो इसकी फ़ी आपको ज़्यादा नहीं रहती है, 11K से लेकर 25K के बीच में 2 ईयर्स हो जाता है। नहीं 25 गया तो 30K यानी कि 30,000 रुपये के मतलब 1000 होता है, मैं पहले ही बता देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 30,000 फी आपको पे कर, 30,000 में आपका 2 साल हो जाता है, बाकी जाने आने का जो खर्च हुआ। तो चलिए अब आते हैं कि फिर उसके बाद अगर आप काउंसलिंग फी कर दोगे तो आपको फिर आएगा अलॉटेड कॉलेज लिस्ट डेट, यानी कि जो आपके नाम पर आपने जो कॉलेज भरा था, आपके मार्क्स के अनुसार उस कॉलेज को क्या कर दिया गया, अलॉट किया गया है। फिर आएगा फी पेमेंट डेट। मैंने आपको फी बताया है कि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में होगा तो आपको 4,000 के आसपास लगेगा, अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में होता है तो आपको 25,000 रखने पड़ेंगे। ये मैंने आपको बहुत पहले वाली, अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है। अब चलिए उसके बाद एडमिशन लिस्ट फी पेमेंट। अब जब फी कर दोगे, जैसे कि आपको काउंसलिंग के समय नहीं करना है फी, वो 4,000 और 25,000 नहीं करना है। फिर जब एडमिशन डेट रिलीज हो जाएगा
उसके बाद क्या है, लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द एडमिशन फ़ी, यानी कि अपने कॉलेज में जाइए या कहीं से भी कुछ भी ऐसा अभी तरह से मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसेस चेंज होने वाला था। क्योंकि आप जानते थे पहले ये गांधी मैदान में मेमोरियल हॉल है, वहीं पे ये काउंसलिंग होता था, पिछले साल तक हुआ है, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए अब बहुत कुछ बदल गया है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। फिर उसके बाद लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट में आपको उसमें एडमिशन फ़ी को पे करने के लिए आपको समय दिया जाता है। इस बार भी हो सके तो देंगे, वैसे आपको पता ही है कि कितने फ़ी लगने वाले हैं। हो सके तो अभी नहीं भी पता हो, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो मुझे फ़ी कम लगेगा, तो चलिए ठीक है वो भी देख ले, लेकिन कुछ ना कुछ तो डेट इन लोगों को देना ही चाहिए। लगभग 10 दिन का समय ये लोग देते हैं, लेकिन कोई हम कुछ कह नहीं सकते अभी कि अभी क्या होने वाला है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है अब दूसरा, फिर लास्ट आपका स्टेप आएगा स्टार्ट ऑफ द चॉइस फिलिंग और पेमेंट ऑफ द काउंसलिंग फी ऑफ द रिजर्व कैंडिडेट, यानी कि जो स्टार्ट ऑफ द चॉइस फिलिंग, फिर चॉइस फिलिंग होगा, यानी कि जो आपको कॉलेज लिस्ट किया गया है आप उस कॉलेज में से कौन सा कॉलेज चाहते हैं, और आपको फिर क्या होता है रिजर्व कैंडिडेट। अगर मान लीजिए कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो वही सीट खाली बच जाएगा। खाली बचने के बाद फिर सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग होगा तो फिर आप उसमें भाग ले सकते हैं। अगर आपको मनचाहा कॉलेज नहीं मिला तो आप फर्स्ट में भाग नहीं लीजिए, आप सेकेंड में लीजिएगा, लेकिन काउंसलिंग फी बस आपको एक ही बार पे करना पड़ेगा। काउंसलिंग फी आपको एक ही बार पे करना पड़ेगा, ज़्यादा पे करने की जरूरत नहीं है। 3 राउंड काउंसलिंग होगा, 1-2 काउंसलिंग होगा और 1 स्पॉट राउंड होगा, तो आप इसमें आराम से भाग ले सकते हैं। आप कोई फ़ी नहीं पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि दूसरी बार काउंसलिंग करेंगे तो 1000 लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपका फॉर्म गलत से भरा गया तो आपको 1000 पानी में ज़रूर जा सकता है। चलिए आप आगे देखते हैं कि आगे क्या है। फिर यहाँ पे देखिए अलॉटेड द कॉलेज डिस्प्ले डेट, यानी कि फिर आपको कॉलेज जो अलॉट करेंगे तो वो लिस्ट दिखेगा, डिस्प्ले डेट यानी कि किस तारीख तक आपको एडमिशन ले लेना है। फिर आएगा फ़ी पेमेंट डेट, यानी जो फाइनल पेमेंट जो आप करेंगे वो आपका फ़ी पेमेंट डेट आएगा कि हाँ मुझे इस तारीख तक मुझे पैसे पेमेंट करना है, एनी हाउ बाय हुक एंड क्रुक, चाहे जो भी हो। तो एडमिट लिस्ट रिलीज, उसके बाद क्या होगा आपका जो एडमिशन हो जाएगा उस पर लिस्ट रिलीज होगा। फिर लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट, जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि 2 बार में करेंगे तो उन लोगों के लिए फिर लास्ट डेट फॉर द पेमेंट फ़ी होगा, और उसके बाद फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग होने वाला है, तो उसके बाद भी सेम यही प्रोसेस रहेगा, यानी कि आप प्रोसेस को पूरी तरीके से अच्छे से समझ गए। चलिए आप नीचे चलते हैं और क्या होने वाला, फिर थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा। देखिए थर्ड राउंड स्पोर्ट्स राउंड में कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ पूरी तरीके से। देखिए कॉलेज डिमांड ऑफ द वैकेंसी, यानी कि कॉलेज क्या है डिमांड करेगी कितनी उसमें सीट खाली है। फिर क्या है स्पोर्ट राउंड कैसे होगा, स्टेट स्पोर्ट राउंड, यहाँ पे देख लीजिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड राउंड तो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा तो वो एज इट इज रहेगा। फिर देखिए कॉलेज डिमांड फॉर द वैकेंसी, यानी कॉलेज क्या करेगी डिमांड करेगी कि कितनी उसमें सीट वैकेंट है। फिर उसके बाद क्या है एक डेट रिलीज करेगी कि हाँ इतनी सीट, उसमें अपना बताएंगे कि हाँ मेरे यहाँ 30 सीट खाली है, मेरे यहाँ 10 सीट खाली है, जो भी है। फिर उसका क्या है फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग डेट होगा फिजिकल तरीके से, हो सके तो आपको जानना भी पड़ सकता है। फिर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और फिर क्या है फिर जो भी रिलीजिंग डेट निकलेगी फिर सेकेंड राउंड होगा, फिर काउंसलिंग डेट निकलेगा, फिर लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन फी सेम उन्हीं की तरह उनका भी होगा, फिर उनको सेशन मिल जाएगा 20 से लेकर 22 तक। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेज हो चुका है आपका, तो अब आप सेकेंड स्टेज में आएंगे, देन थर्ड स्टेज में आएंगे। तो फर्स्ट स्टेज तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, वो जो आपने कर चुका है। यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेज जो है सो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको भरना कैसे है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको पासवर्ड मिला होगा, यानी कि जो आपका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ वही पासवर्ड होता है। फिर आप करोगे क्लिक द अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई के लिए करोगे। उसके बाद उसमें क्या क्या भरोगे वो देख लो, पर्सनल डिटेल्स भरना, एड्रेस भरना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ETC एट ऑल। फिर अपलोड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट, यानी कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स है, सिग्नेचर है, रिक्वायर्ड फॉर्मेट में जो फॉर्म यानी कि 10 KB का हो 20 KB का हो जो मांगेगा आपको देना पड़ेगा। चूज द प्री, तो ये आप चलिए हम थर्ड में आते हैं पेइंग द एप्लीकेशन, ये तो बिल्कुल फॉर्म भरने का था। चलिए इसी तरीके से आपको काउंसलिंग में ही रहना। उसके बाद क्या है फी, उसका जो काउंसलिंग फी है वो आप भरोगे और कुछ भी आपको नहीं करना है। तो और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरीज बाई फी भी है, अगर आपको पता नहीं, वैसे तो आपको मैं इतनी बार करवाई हूँ कि आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको और भी कुछ आपको बता दूँ तो
और मैं आपको कुछ क्या बताऊंगी, आप यहाँ पे देख लीजिए ये कितने कितने सीट आरक्षित रहेंगे आपके कॉलेज में। ये मत समझिए कि आप ही को कॉलेज मिल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए सीट आरक्षित रहेंगे। फिर देखिए इतने सारे आपके पेपर पूछे गए थे, ये सब छोड़िए, ये सब आपके काम की नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लोग जनरल हैं तो वो 42 है उनका नंबर, वो भी पास है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 42 नंबर पास तो जरूर है, लेकिन इनका एडमिशन किसी कॉलेज में नहीं होने वाला है। प्लीज़ दुखी मत होइएगा, आप नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन कर सकती हैं। फिर अगर ये लोग 36 हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं तो ये भी पास हैं, लेकिन इनका भी एडमिशन किसी कॉलेज में नहीं होगा। हाँ, अगर बच्चे कुछ किसी प्राइवेट कॉलेज में हो जाए तो बेटर है, वरना उम्मीद बहुत कम है कि इनका एडमिशन हो। तो ये लोग अगले साल के लिए यानी कि 2021 के लिए प्रिपरेशन करें अभी से ही। और चलिए, मेरी विशेष हमेशा आपके साथ है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि आपको अब किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट नीचे आप कर सकते हो, और नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप पुराने हो तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो।